वन पीस के एंड में लूफी रेड लाइन को तोड़ देगा। डेविल फ्रूट यूजर्स लाफ टेल पे जहाँ पे वन पीस छुपा हुआ है वहाँ नहीं जा सकते। क्रोकोडाइल पहले लड़की था और रिसेंटली वन पीस लाइव एक्शन में कुछ ऐसा दिखा जिससे ये बात साफ हो चुकी है। हाँ भाई, एनीमे के चोदो, क्या हाल चाल। तो आज मैं तुम्हें वन पीस की 5 ऐसी थ्योरीज बताऊंगा जिसे देख के तुम्हारा सब सिस्टम हिल जाएगा। और मैं हर थ्योरी बताने के बाद उसे रेट करूंगा आउट ऑफ 10 कि इसके सच होने के कितने चांसेस है। एंड थ्योरी नंबर 1 के सही होने के चांसेस 9 आउट ऑफ 10 है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो एंड लेट्स स्टार्ट। थ्योरी नंबर 5। मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ जो तुमने शायद ही कहीं सुना होगा। तो टिल डेट ऐसा कोई कंफर्म डेविल फ्रूट यूजर नहीं है जो लाफ टेल तक गया हो। क्या कह रहे हो, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा? तो सुनो, रॉजर के क्रू में बगी को छोड़कर कोई भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं था। और जैसे जैसे रॉजर पायरेट्स लाफ टेल के नजदीक पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे बगी की तबीयत और खराब होती जा रही थी। और ये बात मांगा में साफ साफ लिखी हुई है। एंड आखिरकार उन्हें बगी को शेंक्स के साथ जो पे छोड़कर आगे जाना पड़ा। एंड बहुत लोग तोकी की डिसीज को भी इसी के साथ जोड़ते हैं कि शायद रॉजर पायरेट्स लाफ टेल के नजदीक होंगे इसलिए तोकी को फीवर आ गया। बट दैट्स नॉट द केस, यू नो। तोकी की डिसीज के पीछे सीधा सिंपल रीजन यही था कि वो थी एक नाजुक सी कली जो कि लंबे समय से ओडेन के साथ ट्रेवल करने के कारण बहुत थक चुकी थी। पर एट द सेम टाइम वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी थी जब भी वो इन मॉन्स्टर्स के साथ कीप अप कर पाई। बट बगी के केस में कुछ अलग था। एंड शायद ये चीज शेंक्स ने रियलाइज कर ली हो और इसलिए उसने अपने क्रू में किसी को भी डेविल फ्रूट खाने नहीं दिया, क्योंकि रेड हेयर पायरेट्स में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने डेविल फ्रूट खाया हो। एंड अब तुम सोचोगे कि भाई अगर कोई डेविल फ्रूट यूजर लाफ्टेल नहीं जा सकता तो लूफी तो कभी वन पीस ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी स्ट्रॉयड लाफ्टेल के आसपास भी होंगे तो उनमें से 4 तो पहले ही बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस इज वेयर चॉपर कम्स इन। वो एक डॉक्टर है और टाइम आने पर ये लूफी, ब्रूक एंड रॉबिन को ठीक कर देगा इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, ताकि सब लोग लाफ्टेल पर जा सके। सो ये थी थ्योरी नंबर 5 एंड इसके सही होने के चांसेस है 5 आउट ऑफ 10। थ्योरी नंबर 4। तुमने ये थ्योरी तो बहुत सुनी होगी कि क्रोकोडाइल पहले लड़की था, पर इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। पर रॉजर के एग्जीक्यूशन के टाइम पे सबका फेस दिखाया सिवाय क्रोकोडाइल के, और वो उसमें थोड़ा बहुत लड़की जैसा दिख रहा था। बट अभी रिसेंटली मैं वन पीस लाइव एक्शन देख रहा था एंड गेस व्हाट आई फाउंड। तुम खुद देखो। तो वन पीस लाइव एक्शन में हमें क्रोकोडाइल का फेस दिखाया है और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक लड़की है। पर मैं लाइव एक्शन को एनीमे के साथ नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि दोनों में बहुत सारी चीजें अलग भी है और कुछ चीजें तो ऐसी है जो कभी वन पीस एनीमे में हुई ही नहीं। एंड थ्योरी तो ये कहती है कि क्रोकोडाइल पहले लड़की था एंड बाद में कुछ रीजन की वजह से इवांकोव ने उसे लड़का बना दिया। एंड एक थ्योरी तो ये भी है कि क्रोकोडाइल ही लूफी की रियल मदर है। सो या मैं क्रोकोडाइल को पास्ट में लड़की होने वाली थ्योरी को 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। नाउ थ्योरी नंबर 3। तो ये थ्योरी तुम्हें सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जो तुम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो जोरो एंड सांजी बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। ये क्या लिखा है भाई? ये वो हमसे स्क्रिप्ट दे दी। अरे बेटा, वो दूसरी वीडियो की स्क्रिप्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकाइनु एंड फुजीतोरा भाई हैं, और इसका काइंड ऑफ प्रूफ हमें मिलता है चैप्टर 712 में, जिसमें फुजीतोरा अकाइनु को साका सान बोलता है। एंड ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि बाकी के एडमिरल्स एक दूसरे को पूरे नाम के साथ रेफर करते हैं। एंड वन पीस की डाटा बुक में कुछ ऐसा लिखा है जो इस थ्योरी को और थोड़ा सच करता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि द टू सीम्स टू नो ईच अदर वेल, जो कि फुजीतोरा और अकाइनु के लिए है। और ड्रेसरोजा में जो हुआ उसके बाद अकाइनु फुजीतोरा को बस यही पनिशमेंट देता है कि तुम जब तक लो और लूफी को ना पकड़ लो तब तक कोई भी मेरीन बेस पर मत आना। तो अब तुम्हें इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। एंड मैं इसको रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। थ्योरी नंबर 2। तो इस थ्योरी पे बात करने से पहले अगर तुम्हें बाकी की थ्योरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ये थ्योरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है ब्लैक बियर्ड के बारे में, और ध्यान से सुनना वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर तुम वन पीस के कुछ कैरेक्टर्स की लाफ सुनोगे जैसे व्हाइट बियर्ड और पेरोना की, तो तुम नोटिस करोगे कि इनकी लाफ इनके डेविल फ्रूट से करस्पॉन्ड करती है। और अब सुनते हैं ब्लैक बियर्ड की लाफ। तो अभी भले ही ये ज्यादा सेंस नहीं बना रही है, बट एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका नाम है बाइजी, एंड जापान में इसे हाकू टाकू बोलते हैं। सो अगर तुम इन दोनों नेम्स का फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट साथ में ज्वाइन करोगे तो तुम्हें मिलेगा जीहा। तो क्या इससे ये साबित होता है कि ब्लैक बियर्ड उसका थर्ड डेविल फ्रूट ऑलरेडी खा चुका है? और अब अगर तुम बोलोगे कि भाई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, तो रुको जरा, सबर करो।
क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा उससे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। बाइजी जो कि एक मिथिकल क्रिएचर है, इसे टाइगर, शिप और लॉयन के साथ पोर्ट्रे किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर 3 आईज और 3 हेड है। एंड गेस व्हाट, ब्लैक बियर्ड के जॉली रॉजर पे भी 3 हेड है, उसके पास 3 गन है एंड उसकी बियर्ड पे भी 3 नॉट है। और पूरे एनिमे में ब्लैक बियर्ड कभी डरा हुआ सा एक्ट करता है जस्ट लाइक शिप, कभी बहुत कॉशियस हो जाता है जस्ट लाइक टाइगर, एंड समटाइम्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है लाइक लॉयन। और क्या तुमने शैंक्स की आई पे ये स्कार देखा है जो कि इसे ब्लैक बियर्ड नहीं दिया है? और सब लोग सोचते हैं कि ब्लैक बियर्ड ने अपने हैंड क्लॉ से शैंक्स पे अटैक किया होगा जिससे उसे ये स्कार मिला। और अगर तुम भी यही सोचते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर तुम शैंक्स के स्कार को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें 3 लाइंस दिखेंगी, पर ब्लैक बियर्ड के वेपन पे तो 4 ब्लेड्स है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शेंग से लड़ते टाइम ब्लैक बियर्ड अपने बाइजी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ होगा एंड वो देख के शेंग शॉक्ड हो गया और इसी का फायदा उठा के ब्लैक बियर्ड ने शेंग्स को ये स्कार दिया हो। सो तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इस थ्योरी के सच होने की प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 10। तो अब टाइम आ गया है थ्योरी नंबर 1 बताने का, पर उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है एनीमे क्रिंज के ऊपर, तो उसे भी इस वीडियो के बाद जरूर देखना। सो थ्योरी नंबर 1 ये है कि वन पीस के एंड में लूफी रेड लाइन को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड ये थ्योरी मेरी पर्सनल फेवरेट है। सो अकॉर्डिंग टू मैडम शार्लेस विजन, एक दिन लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड फिशमैन आइलैंड कहां पर है? हाँ, ठीक रेड लाइन के नीचे। एंड एक और चीज है जो इस थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाती है और वो है स्ट्रॉ हैट्स के ड्रीम्स। नामी का ड्रीम है कि उसे पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना है एंड अगर ये बड़ी सी लाइन नहीं रहेगी तो नामी के लिए ये ज्यादा आसान रहेगा। सांजी का ड्रीम है ऑल ब्लू, जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ब्लू इन सबका पानी आके एक ही जगह पे मिलता हो। एंड अगर ये रेड लाइन नहीं रहेगी तो सांजी का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। और ब्रूक को मिलना है लाबून से, और चूंकि अब स्ट्रॉ हैट्स न्यू वर्ल्ड में है तो लाबून अब बिल्कुल रेड लाइन के पीछे है। एंड सबसे मेन चीज, अगर लूफी को वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराना है तो उसे मारी जोस को डिस्ट्रॉय करना होगा। और मारी जोस किधर है? हाँ, रेड लाइन के टॉप पे। एंड अगर रेड लाइन तबाह हो जाती है तो सारे लोग आपस में साथ आ पाएंगे एंड कोई बॉर्डर नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि इस थ्योरी के सच होने के चांसेस बहुत है, इसलिए मैं इसे दूंगा 9 आउट ऑफ 10। पर एक चीज है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 10 आउट ऑफ 10 है, और वो है तुम्हारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जस्ट किडिंग गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो ही सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं, मैं अपना कंटेंट और इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। सो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस थ्योरी पे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इंस्टा पे आ जाओ, थोड़ी बातचीत करते हैं। एंड इस चैनल की दूसरी वीडियोस देखना भी मत भूलना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। खत्म।